सरकारी नौकरियों में 35% तक का आरक्षण देने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। कार्य हो रहा है वो महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए। नीतीश की सरकार जो है महिलाओं को लुभाने की कोशिश पूरी कर चुकी है और महिलाओं को प्रोत्साहन देकर आगे तो बढ़ा ही रही है, साथ साथ महिलाओं के वोटों को भी संरक्षित कर रही है। टीआरई 4 शिक्षा भर्ती और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% तक का आरक्षण देने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो इस बार नीतीश की सरकार ने शिक्षा भर्ती और टीआरई 4 के एग्ज़ाम और महिलाओं को डोमिसाइल के द्वारा आरक्षण देने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पटना में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला सुना दिया गया है कि जल्द से जल्द टीआरई 4 के एग्ज़ाम्स का ऐलान कर दिया जाए और जल्द से जल्द शिक्षा विभाग जो है विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर गणना शुरू कर दे, ताकि टीआरई 4 के जो निर्देश हैं और एग्ज़ाम्स है वो जल्द से जल्द लागू कर दिए जाए और जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती भी की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई कमी ना हो और उनकी गुणवत्ता में और भी उछाल आए और भी बढ़ोतरी हो। और शिक्षा भर्ती में लेकर जितनी भी सीट्स खाली हैं उनको 2026 तक पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा विभाग को। मुख्य बात यह है कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में महिलाओं को, यानी बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनको 35% तक का आरक्षण मिलेगा, जिससे महिलाओं को काफ़ी लाभ पहुंचने वाला और खासकर बिहार की बेटियों को सरकारी रोजगार के तहत और टीआरई 4 एग्जाम के तहत काफ़ी प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। ये नीतीश कुमार द्वारा ये जो ऐलान किया गया है और इस पर जो कार्य हो रहा है वो महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। पहले ऐसा था कि बिहार के बाहर के राज्यों की महिलाओं को भी आरक्षण मिलता था एग्जाम्स में, यानी बिहार के भी अन्य एग्जाम में भी उन्हें आरक्षण मिलता था 35%, मगर अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सरकारी योजना में, खास करके जो बिहार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, सरकारी रोजगार है, उनको लेकर अब आरक्षण मिलेगा, वो भी 35% तक, जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है और इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, अवसर खुलेंगे और महिलाओं की जो आर्थिक तंगी है, आर्थिक स्थिति, उसमें बढ़ोतरी होगी, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकेंगी। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले नीतीश कुमार द्वारा महिला डोमिसाइल लागू करने से महिलाओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार चुनाव से पहले नीतीश की सरकार जो है महिलाओं को लुभाने की कोशिश पूरी कर चुकी है और महिलाओं को प्रोत्साहन देकर आगे तो बढ़ा ही रही है, साथ साथ महिलाओं के वोटों को भी संरक्षित कर रही है। तो इस बार लगता है महिलाओं का जो पूरा सपोर्ट है वो नीतीश सरकार को, यानी एनडीए की गठबंधन की सरकार को पूरी तरह से जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इससे पहले बीपीएससी शिक्षा भर्ती के एग्जाम के तहत 5.5 लाख नियुक्तियां कर ली हैं शिक्षकों की, लेकिन अभी भी 1,35,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो बाकी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिया गया कि 2026 से पहले टीआरई 4 का एग्ज़ाम और निर्देश जारी करके एग्ज़ाम के द्वारा सभी शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए 2026 से पहले। और महिलाओं के डोमिसाइल लागू होने से महिलाओं को प्रोत्साहन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, युवाओं की बढ़ोतरी करने के लिए भी बिहार यूथ कमीशन आयोग का गठन कर दिया गया है, जिससे इसका मकसद यही है कि बिहार के जो युवा हैं उन्हें प्रोत्साहन मिल सके, शिक्षा अच्छी मिल सके, शिक्षा में बढ़ोतरी हो और टेक्नोलॉजी साइंस के लिए भी वो जो है आगे बढ़े, ताकि बिहार जो है टेक्नोलॉजी और आधुनिकता में आगे बढ़ता जाए और उन्हें रोजगार भी मिल सके, ताकि बिहार में बेरोजगारी दर है उसे भी कम किया जाए और युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, ताकि बिहार की जो विकास की गति है वो तेजी से आगे बढ़ सके। तो इस बार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, युवाओं को भी नीतीश सरकार पूरी तरह से लुभाने की कोशिश कर रही है, यानी कि महिलाओं का और युवाओं का जो वोट है वो संरक्षित करने के लिए पूरी अपनी जोरों शोरों से नीतीश सरकार लग चुकी है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि युवाओं का और महिलाओं का
कितना भारी भरकम सपोर्ट मिलता है इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में। सबसे बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है, यानी कि नीतीश कुमार ने खुद ये घोषणा कर दी है कि आने वाले साल में युवाओं को और महिलाओं को भारी भरकम योजनाओं का लाभ मिलेगा और 1 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार मुहैया करवाए जाएंगे, यानी दिए जाएंगे। मतलब कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार के मौके आ सकते हैं और नए नए अवसर आएंगे। सरकारी योजनाओं के साथ साथ सरकारी रोजगार और स्टार्टअप योजना के तहत भी कई प्रोत्साहन मिलने वाले हैं आने वाले 5 साल में युवाओं को एवं महिलाओं को नीतीश कुमार के द्वारा और नीतीश सरकार के द्वारा। तो ऐसा देखने को मिल रहा है इन घोषणाओं के द्वारा, इन ऐलानों के द्वारा कि एनडीए सरकार और नीतीश कुमार लग चुके हैं जनता को लुभाने में, साथ ही साथ पूरी तरह से अपनी जो सक्रियता है वो बढ़ा चुके हैं। तो इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी जो पकड़ है नीतीश कुमार ने मजबूत कर ली है। तो ये देखना दिलचस्प होगा, क्या सच में बिहार के युवा और महिलाएं फिर से एक बार नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री चुनेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।